नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आगे संत महात्मा फकीर लोगों को याद आएंगे। अध्यात्म से ही अब लोगों को मिलेगी सुख शांति और होगी जान माल की रक्षा। जो नामदान लेकर नाम की कमाई करने लग जाते हैं उनको धरती पर मौजूद सदगुरु की हो जाती है पहचान। ऐसा समय दिखाई पड़ रहा है कि सत्संग लोगों के समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगा। इस धरती पर विलक्षण महापुरुष स्वयं अनामी महाप्रभु के साक्षात अवतार प्रकट संत भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान रखने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने 17 दिसंबर 2020 को उज्जैन आश्रम से दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि ऐसा समय आगे आएगा जब अध्यात्म से लोगों को सुख शांति मिलेगी, शरीर की रक्षा होगी। सच्चे संत का सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। उनका एक एक वचन अमल करके जीवन में उतारना चाहिए। जो नामदान लेकर नाम की कमाई करने लग जाते हैं उनको धरती पर मौजूद सदगुरु की पहचान हो जाती है। जीवात्मा का कल्याण जब तक ना हो जाए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा कम खाओ। ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह है, एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। इसलिए जिस काम के लिए उसने इसे दिया है उसे करो। ऐसा समय धीरे धीरे आता दिखाई पड़ रहा है कि लोगों के समझ में सत्संग आने लग जाएगा। संत महात्मा फकीर लोगों को याद आएंगे। ऐसा समय आएगा कि जब आध्यात्म से ही लोगों को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, शरीर की रक्षा होगी। अभी कुछ दिन पहले एक देवी ने कहा, लोगों से लाइन में मैं मिल रहा था तो लोगों के बीच में ही उसने कहा कि अब सत्संग मेरे समझ में आने लगा। 40 साल से कुछ नहीं समझ में आया, अब हमारे समझ में धीरे धीरे आने लगा। मुख्य चीज ये होती है कि आदमी अगर ध्यान दे तब तो समझ में आता है और नहीं तो नहीं आता है। एक कान से आदमी सुना, दूसरे से निकाल दिया, सुना और गुना नहीं, अमल नहीं किया तो उसका लाभ फायदा नहीं होता है। तो अब आप इसमें बहुत से लोग ऐसे आज जुड़े हुए हो जो गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज के यानी काफी पहले से गुरु महाराज से जुड़े हुए हो। ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते कि 10वीं में पढ़ते थे, 8वीं में पढ़ते थे और तब गुरु महाराज के पास आए थे, पढ़ाई किया, नौकरी किया, रिटायर हुए भी कई साल हो गए। अब आपको ये देखना है कि आपने गुरु महाराज को कितना समझा, कितना जाना और कितना गुरु महाराज के आदेश का पालन किया। तो कहा गया कि कोई काम जब करो समझ करके करो और जब करने लग जाओ तो लगन के साथ लगो और उसमें कुछ कामयाबी हासिल करो। तो जो नामदान के बारे में समझ लिए, गुरु के बारे में समझ लिए, मनुष्य शरीर के बारे में समझ लिए और नामदान लिए और फिर उस काम में लग गए, नाम की कमाई में लग गए, उनके समझ में तो पूरा आ गया। और जो केवल सत्संग सुने चले गए या गुरु महाराज के पास भी स्वार्थ में आए, दुनिया की चाह में आए, उनके बहुत से लोगों के समझ में अब भी नहीं आए गुरु महाराज, मिशन अब भी नहीं समझ में आया। तो महापुरुष जब चले जाते हैं तो किसी न किसी को अपना काम सौंप करके जाते हैं और उनका ये दायित्व बन जाता है। जो उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, लोगों को चलाते हैं, उनको उनका ये दायित्व बन जाता है। जिनको ये आध्यात्म का काम सौंप करके जाते हैं उनका ये दायित्व बन जाता है कि बराबर लोगों को समझाते रहें,
बराबर बताते रहें और गुरु पथ पर लोगों को चलाते रहें, गुरु भक्ति भरते रहें।